हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू एमटी सोल टैरो। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है कि ऑल अबाउट योर पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ में आप क्या थे या आपको आपके पास्ट लाइफ के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। मैं एक बात इंट्रो में कहना भूल गई थी कि हमें लगता है कि हमारे जो पिछला जन्म था वही हमारा पास्ट लाइफ है, पर हमारे कई पास्ट लाइफ हो सकते हैं या हज़ारों साल पहले की पास्ट लाइफ हो सकती है जिसका ट्रॉमा हम अभी भी लेकर के घूम सकते हैं। उसके बारे में भी हमें यहाँ पता चलेगा, तो स्टे ट्यून्ड। यहाँ हम दो ग्रुप्स रखने वाले हैं, आपको चूज़ करना है दोनों ग्रुप्स के लिए। सो दोनों ग्रुप्स के ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2। ओके, देखिए ब्लैक टूरमलाइन का रॉ स्टोन है और एक है एमेथिस्ट का टावर। जो भी पाइल आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरी पाइल हो सकती है, उसी को लीजिए। इंट्यूटिवली चूज़ करें अपनी जो पाइल है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं इस वाले पाइल से जिन्होंने भी ब्लैक टूरमलाइन के इस स्टोन को चूज़ करा है। पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको आपके पास्ट लाइफ के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी हमें बताइए प्लीज़। पाइल नंबर 1 करंट एनर्जी। ओह गॉड, पाइल नंबर 1, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। कुछ चीज़ें आपको धीरे, मतलब आपको वेट करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, थोड़ा टाइम लीजिए। करंट एनर्जी ऑफ माई पाइल नंबर 1 पीपल। current energy of my pile number 1 people. Current energy of my pile number 1 people, please. Current energy for my pile number 1 people, please. Current energy for my pile number 1 people, please. पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है? ओके, मैं कह रही थी आपको कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। कुछ डिसीजन हो सकता है ये लेने के लिए। आपको कहा ये फिनेंसेस के लिए भी हो सकता है, यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है। कुछ करियर की कुछ डिसीजंस हो सकते हैं या फिर मनीटरी कुछ डिसीजंस हो सकते हैं जिसके लिए आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। सो ये तीनों कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और हायरोफेंट का कार्ड, जिससे पाइल नंबर 1 पीपल, आप ना अपनी सोच पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करें। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, जॉब नहीं लगी तो क्या करेंगे, या फिर जॉब लग भी गई तो उसके बाद क्या मुझे अपना जो पैसा है वो सही से मिलेगा, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, क्या वो पैसा मुझे मिलेगा। आप समहाउ डिससेटिस्फाइड लग रहे हैं अपनी करंट जॉब से। अपना जो करंट आपका जॉब है ना, उससे आप डिससेटिस्फाइड लग रहे हैं। आपको लगता है कि आप एक हाई पोजीशन डिज़र्व करते हैं जो आपको दी नहीं गई है, आपको जो मिल नहीं रही है। ये मुझे एक ऐसा वाइब दे रहा है कि आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल रहा है या उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसके ऊपर आप अपना जो है पूरा मोटिवेशन लेकर के पूरा चीज़ें एकदम से दे रहे हैं अपना 100%, पर उसका जो रिज़ल्ट है आपको वो मिल नहीं रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर है कि आपका जो माइंड है आपको बहुत ऐसा लगता है कि घुमा रहा है, घुमा के डेविल की एनर्जी की तरह लग रहा है कि आपको सही से डिसीजन नहीं लेने दे रहा है और आपको जल्दबाजी करनी पड़ रही है कि क्या
क्या सही है मेरे करियर के लिए, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करियर में दिक्कतें आ रही है। किसी किसी की अगर जॉब चली गई है यहाँ पर, तो आपसे कहा जा रहा है कि नया जॉब आने वाला है। आप जो जल्दबाजी की बात कर रहे थे, इसी के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जल्दबाजी हो कि नया जॉब मिल जाए। तो उसी का इंडिकेशन है यहाँ पर कि आपको नया जॉब जल्द ही मिलने वाला है। अगर आपने अपनी जॉब खो दी या अपना जो है सोर्स ऑफ इनकम खो दिया है, वो आ रहा है। बात यहाँ पर है कि आप अपने माइंड की बहुत सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माइंड आपको गाइड कर रहा है उसी के ऊपर आप पूरा एकदम डिपेंड हो रहे हैं। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने दिल की भी सुनिए, क्योंकि वो आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। आप अपने दिल की सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए, और ट्रस्ट में आपको जो आंसर वहाँ से मिलेगा, आपको आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी कि क्या आपको करना है, और आपको ज़्यादा इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये करंट एनर्जी है आपकी, जहाँ पर निकल करके आया है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने करियर के लिए, और बहुत जल्दबाजी भी कर रहे हैं। और आपको ये भी लगता है कि आप जो पोजीशन में अभी हैं, चाहे जॉब हो बिज़नेस हो, उससे आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। छोटा बिज़नेस है तो बड़ा बिज़नेस डिज़र्व करते हैं, ये आपके लिए है ही नहीं। तो ऐसी एनर्जी है। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो आगे आप इस रीडिंग को देखिए, वरना स्किप कर सकते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं कि आपके पास्ट लाइफ में आपके पास्ट लाइफ के बारे में हमें क्या पता चल रहा है। हमने आपका करंट एनर्जी चैनल किया यहाँ पर। वैसे हम इस डेक का यूज़ करने वाले हैं, ये पास्ट लाइफ का डेक है, तो इससे हम देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ के बारे में हमें क्या पता चलना चाहिए, क्या जानने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 के बारे में, उनके पास्ट लाइफ के बारे में प्लीज़ बताइए हमें। पाइल नंबर 1 के पास्ट लाइफ के बारे में हमें बताइए प्लीज़। पाइल नंबर 1 का पास्ट लाइफ के बारे में हमें बताइए। तो यहाँ पर कार्ड है लिविंग और ट्रैवल। सेकंड कार्ड है यहाँ पर फूड एंड हंगर। थर्ड कार्ड है यहाँ पर ग्रेको रोमन। ठीक है, आपका जो पास्ट लाइफ रहा है, उसमें आपने यहाँ जो दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ देखा है, मतलब बहुत कुछ सहा है। आपने जो भूख होती है, मतलब इंसान को जब खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, जब भूख उनको परेशान करती है और उस टाइम पे खाना अवेलेबल नहीं होता है, आप उस दर्द को जी चुके हैं। आप जानते हैं कि कैसा लगता है अगर खाना नहीं है। तो वो ट्रॉमा आपकी सोल के अंदर ना बैठ गया है। इसलिए इस लाइफ टाइम में जो कोई भी फूड को वेस्ट करता है, या फिर कोई भी है जो खाने को लेकर के झिकझिक करना, या फिर फूड आइटम्स को पिक करके खाना, या फिर आधा खाया आधा छोड़ दिया, ऐसा किया, तो इससे आपको बहुत चिढ़ आती है, गुस्सा आता है कि यार देखो वेस्ट कर रहा है कैसे। खाना तो ऐसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मिलता भी है तो वी आर ग्रेटफुल। आप बहुत ग्रेटफुल है कि आपको खाना मिल रहा है। आप ऐसे इंसान हैं जो कि फूड का वैल्यू समझते हैं, आपको पता है।
ऐसी बातें। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत गरीबी झेली है, बहुत भूखे रहे हैं और उस भूख का जो दर्द है आपकी सोल में इम्प्रिंट हो गया। इम्प्रिंट का मतलब बस गया, एकदम आपके कोर वूंड बन गया, जो इस लाइफ टाइम में आपको ऐसी बिहेव करने में मतलब आपको ऐसे बना दिया है कि अभी आप विक्टिम माइंडसेट में ही है। आपका माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है कि आप ज़्यादा ही पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर किसी ने खाना वेस्ट कर दी या फिर कुछ हो गया ऐसा, तो आप अपना जो है माइंडसेट चेंज ही नहीं कर पा रहे। ये आपका पास्ट लाइफ का लेसन है इस लाइफ टाइम में, जो कि आपको सिखा रहा है कि वो लाइफ टाइम आपका जा चुका है। इस लाइफ टाइम में यू आर सेफ, यू आर नॉट गोइंग टू फेस दैट ट्रॉमा अगेन। और इस ट्रॉमा को आपको, जो आपके हार्ट चक्रा को इतना हील, आपको जो इतना भर के रखा हुआ है, आपके हार्ट को भरा भरा सा लगता है आपका हार्ट हमेशा, उसको हील करिए रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम फूड एंड हंगर। ये आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं सताएंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं भी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर होगा जिसकी वजह से आपको भूखा रहने की या फिर मतलब ये चीज़ें आपको भूख प्यास ये सारी चीज़ें, इसका जो नहीं होना, आपका जो प्रॉब्लम हुआ था लास्ट पास्ट लाइफ में, ये नहीं होगा। एक और मैसेज यहाँ पर है कि आपका जो है इस लाइफ टाइम में पास्ट लाइफ के अगर ये वाले लेसन आप ले लेते हैं, सीख लेते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं अपना, आपका जो है काम, ये सब लेसन लेने के बाद आपकी डेस्टिनी ना कहीं और है। आप जो आपको लगता है कि आप किसी इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, आपको डिज़र्विंग जॉब नहीं मिल रहा है, आपको इससे बेहतर मिल सकता है, आपको सही लगता है, उसके लिए ना थोड़ा सा टाइम, डिवाइन टाइमिंग की ज़रूरत है, जो आपको ये ट्रॉमा हील करने के बाद ही मिलेगी। आपका जो डेस्टिनी है यहाँ, आप जो जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से कहीं दूर है, कहीं फॉरेन लैंड में है, तो वहाँ आपको भेजा जाएगा, आपके टाइम पे भेजा जाएगा। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, डिवाइन के ऊपर भी ट्रस्ट रखना है कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते, कहीं बाहर दूसरे कंट्री या फिर दूसरे सिटी से ज़्यादा मैं कहूँगी कि कंट्री से बिलोंग करते हैं। पास्ट लाइफ में रहे होंगे आप, पास्ट लाइफ में रोमन मिडिवल पीरियड का जो टाइम होता है वहाँ पर, जहाँ जैसे महाराजा राजा रोम का, ग्रीस मुझे जहाँ पर दिख रहा है, या फिर रोम हो सकता है, जहाँ पर पोम्पेई का जो वो पीरियड था, अभी जूलियस सीजर वाला जो पीरियड था, उस पीरियड के आप इंसान हो सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपको वो सब झेलने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आए हैं अपना लाइफ जो है, अपनी जो आपकी बेटर हाफ है, लव लाइफ का कार्ड है यहाँ पर। लेसन आपने जो लेसन लेना था वो आपने ले लिया, और आपका जो लाइफ है अभी बेटर होना शुरू होंगे, क्योंकि और ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में डिवाइन शावर करना स्टार्ट करेंगे। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, तो इसीलिए ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, और डिवाइन भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। तो इतना ओवरथिंक मत करें, टेंशन मत ले करियर के बारे में, या फिर क्या होगा, क्या ही हो सकता है। इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। आपका फ्यूचर ब्राइट, ब्लेस्ड दिख रहा है यहाँ पर। चलिए इस कार्ड से हम देख लेते हैं, इस वाले डेक से हम देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, फाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर।
फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं? फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं? पहले तो मैं कहूँगी कि आपको लगता है कि आपका लाइफ का आपका जो टाइम है आपको लग रहा है वो निकला जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये यिन का कार्ड है यहाँ पर। आपको अपनी जो है फेमिनाइन साइड है आपका, इसको आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप मेल है तो आपका जो फेमिनाइन साइड है इसको आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। पानी ज़्यादा पीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, और मून के साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मून की तरफ देखना या फिर कुछ रिचुअल करना कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये सारे एडवाइसेस हैं आपके लिए, ओके। तो और ये वाला कार्ड है बिटवीन वॉल्स, इसके बाद है ऑब्जर्वर का कार्ड। तो आप लोग ना अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक दूसरी दुनिया से एक दूसरी दुनिया। मतलब पहले जो आप जी चुके हैं चीज़ें, जो आपने एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप एक दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, एक नई चीज़ें। जो आपका 9 to 5 रूटीन था या फिर एक ही बोरिंग सा रूटीन हो सकता है, उस रूटीन से आप आज़ाद होने वाले हैं, निकलने वाले हैं। आपका जो पुराना वाला वर्जन है वो ख़त्म हो रहा है और नया आप जन्म ले रहे हैं, लाइक राइजिंग लाइक अ फीनिक्स। आप एक नए तरीके से उभर के आ रहे हैं, एक नया इंसान बन के। ये इंटरनल चेंजेस हैं जो आपको दिखने में मिलेगा जब आप अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करेंगे, अपने लेसन्स को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपको ये चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको देखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, खुद को ऑब्ज़र्व करिए, एक थर्ड पर्सन बनकर खुद को ऑब्ज़र्व कीजिए कि मैं इतना गुस्सैल क्यों हूँ, मुझ में इतना गुस्सा कैसे आता है, मतलब क्यों है, ऐसा क्यों है। हम सब में गुस्सा होता है, तो कुछ लोग इसको ऐसे ही निकाल देते हैं, सारी लाइफ निकाल देते हैं कि यार मैं तो गुस्से वाला इंसान हूँ या ऐसा कुछ। पर आपको यहाँ पर कह रहा है कि आप ऑब्ज़र्व करें अपने आप को। ऑब्ज़र्वर का मतलब दूसरों को देखना नहीं है, खुद को देखिए, मतलब एक दूसरे पर्सपेक्टिव से, जैसे हम हैंडमैन की बोलते हैं ना, तो एक दूसरे की थर्ड पर्सन है। अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं खुद को देख रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने एक्शंस पर फोकस कर रही हूँ। ये अगर मेरा सिचुएशन है, इसका रिएक्शन ऐसा निकला, क्यों निकला ऐसा रिएक्शन मैंने क्यों दिया, इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो सिंपल मैसेज है, ऑब्जर्व करिए खुद को, अपनी फेमिनाइन साइड को बैलेंस कीजिए, और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अब होने, मतलब एकदम एंड पे आ रही है, और सफरिंग्स आर एंडिंग, आपका स्ट्रगल एंड हो रहा है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एकदम एंड पर आ चुका है, और आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, ठीक है। आपने इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और कार्ड्स लेने के लिए कॉलिंग आ रही है, मैं इस वाले डेक से यूज़ करूँगी कार्ड्स को, ठीक है। देखते ये मैसेज आपके एंजल्स की तरफ से है, तो देख लेते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं, आपके जो इम्पल्सिव नेचर है ना, आपकी जो रेस्टलेसनेस है, ये साफ दिख रही है यहाँ पर कि कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं, या बहुत जल्दी में है, या फिर बहुत हाथ पैर मार रहे कि कुछ कर नहीं पा रहे। एंजल्स भी कर रहे हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के एंजल्स के लिए मैसेज देख लेते हैं।
मेक द एफर्ट। आपको चीज़ों को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। अपने जितना लूज छोड़ रखा था अपने आप को, दूसरों को डिसीजन लेने दिया अपने लिए, तो वो आपको ना बदलने की ज़रूरत है। आप अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट करिए। अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथों पे लीजिए। ग्रेट लव इज़, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो वही है, आपको जो है आपको जो है वही है, आपको जो है खुद स्टेप आउट करके अपने कंफर्ट जोन से, यहाँ पर है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और अपना जो है एफर्ट खुद करिए। चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है, एंजल्स कह रहे हैं कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर आना चाहते हैं, तो वो आपके सोलमेट है। आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पर है येस दिस इज़ योर सोलमेट। सोलमेट का कार्ड है। यहाँ पर एंजल से कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में थोड़ा सा भी डाउट कर रहे हैं कि ये आदमी है, ये इंसान सही है कि नहीं है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये आपके सोलमेट है और इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आप ना अपने, हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप में आपने कुछ बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, उस वहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का भी कार्ड मैंने देखा था जो गिर गया था, तो बहुत हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका। तो आपको कहा जा रहा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। आप यू आर सेफ नाउ फॉर यू टू लव। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव नाउ। आप भरोसा कर सकते हैं, इस बार आपका दिल नहीं टूटेगा। आप अपना दिल खोलिए। आपने जो बंद करके रखा हुआ है खुद को, खोलना स्टार्ट कीजिए अपने दिल को। ओपन योर हार्ट टू रिसीव द लव यू डिज़र्व। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, जो कि है लव। हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल क्या होता है? सबसे हाईएस्ट एनर्जी, हाई वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में वो लव की एनर्जी है। तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए। मैंने भी पहले भी कहा था कि अपने हार्ट को हील करिए। वहाँ पर जो मैसेज आया था, आपने अगर ये आपका ये लेसन ही है, आपको अपने हार्ट को हील करना है, अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। चाहे कुछ कैसे भी कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप फ्रीक्वेंसी लगाइए कुछ 532 का हर्ट्स, 532 हर्ट्स का आता है शायद, 528 हर्ट्स का शायद, आप देख लीजिएगा। या सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसी होता है, उसको आप सुनिए। सबलिमिनल होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हार्ट को हील करेगी, रीवायर करेगी। अगर आपको मुझसे भी पर्सनली अपने हार्ट चक्र को हील करवाना है, वो भी करवा सकते हैं। तो बात यहाँ पर है कि आप सेफ हैं। करियर वाइज भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और रिलेशनशिप वाइज भी आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करिए। आप सेफ है। अब आपके साथ जो पास्ट में हुआ था, पास्ट लाइफ में हुआ था, या फिर इसी लाइफ के पास्ट में हुआ था, वो नहीं होने वाला है। ओके, सो अब ये जो टिकटॉक का कार्ड है यहाँ पर, टिकटॉक वो ऐसा, मतलब आपको लगता है कि टाइम निकला जा रहा है, कब होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अभी तो बहुत उम्र हो गई है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आपके पास ना, यू हैव ऑल द टाइम। टेक योर टाइम। यूनिवर्स पर, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करिए। आपका भी टाइम जल्दी आ रहा है। इट्स ऑन द ब्रिम। आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आप सेफ हैं। प्यार बांटिए लोगों को, प्यार दीजिए। और वो वाला प्यार नहीं, ये वाला प्यार, मतलब सोलमेट वाला प्यार मैं नहीं कर रही हूँ, प्लेटोनिक वाला कर रही हूँ, जो सबको हम करते हैं, सभी को। यहाँ पर आप स्पेशल हो, यहाँ पर आप प्यार दे सकते हो। सभी इंसान प्यार नहीं दे सकता और रिसीव भी नहीं कर सकता। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप हार्ट को ओपन करिए, प्यार दीजिए और प्यार रिसीव भी करिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 1. होप यू लाइक द रीडिंग. इफ़ यू डिड, please don't forget to like, share, comment and subscribe to the channel for more such videos like this. मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.
हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट टावर को चूज़ किया है, एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। पहले हम आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे, उसके बाद हम आपकी पास्ट लाइफ के बारे में जानेंगे। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 करंट एनर्जी। ग्रुप नंबर 2 करंट एनर्जी के बारे में बताइए प्लीज। ग्रुप नंबर 2 का करंट एनर्जी के बारे में आपकी करंट एनर्जी। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है टेम्परेंस का कार्ड। ओके, यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी ऐसी है जैसा आप तो इंडिपेंडेंट इंसान है बहुत, आप यू हैव ऑलवेज बीन एन इंडिपेंडेंट पर्सन। पहले से, शुरू से आप इंडिपेंडेंट इंसान रहे हैं और अभी भी हैं। और लेटली ऐसा हो सकता है कि आपको पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, जहाँ पर आपको ना पैसा रुक नहीं रहा है, आपको बैलेंस नहीं बन पा रहा है। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, या फिर पैसा आ रहा है फिर रुक नहीं रहा है। मतलब आप ठीक से, होता है ना एक सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस होता है वो बन नहीं रहा है, वो ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब पैसा तो आ रहा है पर आप ठीक से ना उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। ऐसा एक एनर्जी निकल के आ रहा है यहाँ पर। आपके पास कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है जिसको आप ठीक से रिसीव नहीं कर पा रहे। नई अपॉर्चुनिटी से मेरा मतलब है कि आप एक काम ऑलरेडी करते हैं उससे बेहतर कुछ। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर आप सेटिस्फाइड भी हैं तो आपका पे पैकेज से ज़्यादा आपको सिटी से अगर ऑफ़र हो रही है तो वो भी आ रहा है यहाँ पर, और आप इस दुविधा में हैं। मतलब आप इस सोच में हैं कि क्या मुझे ये ही जॉब में रहना चाहिए या फिर कोई दूसरे में स्विच करना चाहिए। इस डिलेमा में एक आपका एनर्जी यहाँ पर टैंगलिंग होती हुई नज़र आ रही है। और टेम्परेंस से हमें ये भी पता चलता है कि आपका वाटर एलिमेंट जो है आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। सिर्फ वाटर एलिमेंट नहीं, सारे ही एलिमेंट्स को, मतलब वात, आपको जो आपका जो दोषास है, वात पित्त कफ हम जो किसे कहते हैं, जिसमें कफ सबसे आगे निकल के आ रहा है। आपका जो है कोल्ड नेचर, आपका बॉडी ना कोल्ड है, तो आप यू आर प्रोन टू ओबेसिटी। तो आपका जो ये प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कहा जाए ठंडी चीज़ें मत ज़्यादा खाइए। ठंडी आइस कोल्ड कॉफ़ी या फिर आइसक्रीम या फिर कुछ बहुत ही जिसमें बर्फ़ ज़्यादा है वो थोड़ा सा कम करिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर सोडा मतलब लाइम सोडा, कुछ भी हो। ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत पसंद करते हैं, इसको पीते भी हैं रेगुलर बेसिस पे, जिससे आपकी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपकी बॉडी साइंस देना शुरू करेंगी आपको। जब तक आप इसके ऊपर काम करेंगे ना तब तक देर हो सकती है, क्योंकि आपको सीरियस हेल्थ इशू हो सकता है इस रीज़न की वजह से। क्योंकि आपका जो है टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा लग सकता है आपको, जुकाम बहुत जल्दी लग जाता होगा। ये एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर। तो अपने कफ दोष जो है उसको बैलेंस करिए। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो गूगल कर सकते हैं। तो अग्नि तत्व जो है हमारा, देखिए फायर एकदम जल उठा है, जैसे मैंने अग्नि तत्व बोला। अग्नि तत्व जो है आपका, उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस कीजिए। अगर ये 2 मैसेजेस हैं यहाँ पर, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं तो उसको भी बैलेंस कीजिए। और एक दूसरा है, अगर आप एकदम ही ब्लैंड खा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अग्नि उसमें डालिए, मतलब थोड़ा सा स्पाइस उसमें ऐड करिए, जो आपके लिए वेजिटेबल्स ऐड करिए जो आपके लिए मतलब अच्छी साबित हो सकती है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। यहाँ पर फूड का यहाँ पर आया जो मैसेज मैंने बोल दिया। और जो अपॉर्चुनिटीज़ का बात हम कर रहे थे यहाँ पर,
आ रही है अपॉर्चुनिटीज़, आपको लग भी रही है सही, पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन से मेरा मतलब है कि आपका ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, कि आप मतलब कम्युनिकेशन इन द सेंस कि जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करी है, उन्होंने आपको शायद पूरा सच नहीं बताया होगा, ऐसा आपको लग सकता है। इसलिए आप थोड़ा डर रहे हैं कि जाना है कि नहीं जाना है, आगे जाना है कि नहीं जाना है, क्या होगा अगर ये सही सच नहीं निकला तो, या फिर पेमेंट का कुछ इशू हो गया, कुछ ऐसा कुछ इश्यूज़ हो सकता है आपके साथ। तो बेशक आप टाइम लीजिए अपना। ये एनर्जी है। एनर्जी वैसे मैं राइट बताऊँ कि बुरी नहीं है एकदम भी। वैसा है, आपको थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, और आपका जो है अग्नि तत्व और वायु अग्नि और जल तत्व को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पर, और अपना जो इंडिपेंडेंट सेल्फ है उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। और आपका नेचर ऐसा भी हो सकता है, जो मैं मैसेज देना भूल गई, कि आप एक किंग की तरह है, मतलब आपके ऊपर कोई बॉसी नेचर अगर मतलब अगर कोई बॉसी बनने की कोशिश कर रहा है ना, करता है आपके ऊपर, तो आपको ये बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए ये भी रीज़न हो सकता है कि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, या फिर खुद का एक नया बिजनेस करना चाहते हैं, ये हो सकता है। ये भी एक मैसेज है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका पास्ट लाइफ के बारे में हमें क्या पता चलता है। यहाँ पर हमें ये डेक यूज़ करूँगी, जो पास्ट लाइफ का डेक है। सो ग्रुप नंबर 2 पास्ट लाइफ प्लीज़। ग्रुप नंबर 2 के पास्ट लाइफ के बारे में हमें क्या पता चल रहा है। ग्रुप नंबर 2 पास्ट लाइफ डिवाइन। ग्रुप नंबर 2 पास्ट लाइफ। ग्रुप नंबर 2 पास्ट लाइफ। ओके, हम 3 कार्ड लेंगे यहाँ से। ओके, पहली बात तो है, जो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं हमें इस लाइफ टाइम में भी अफेक्ट करती हैं। तो पास्ट लाइफ में आप लोग एक कम्युनिटी में, एक जैसे होते हैं ना बंजारे टाइप्स और हिपी टाइप्स, वो ना एक कम्युनिटी में बिलोंग, मतलब अपना एक एरिया होता है, उसी के अंदर वो रहते हैं। और आप भी ऐसे कुछ इंसान रहे होंगे जो कम्युनल लिविंग कर चुके हैं पास्ट कुछ लाइफ में, अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रहा है, उसका रूल्स फॉलो किया है। और यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आपको ना मतलब शहरों के बारे में, मतलब आपको मॉडर्न लिविंग के बारे में उतना नहीं पता था तब, इसीलिए आपको इस लाइफ टाइम में लग सकता है कि पुराने वाले दिन अच्छे थे, अभी कैसा हो गया, एआई आ गया है, या फिर इंटरनेट के, मतलब अभी इंटरनेट है तो बच्चों का तो एकदम मतलब सोशल मीडिया है, सब है, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, इनको संभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, ये आपको लग सकता है। क्योंकि आप ये यहाँ कई ग्रुप ऑफ पीपल है, तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि कम्युनल लिविंग सभी ने नहीं किया है, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने ये ऐसे लाइफ लीड करी है, जहाँ पर उन्होंने एक ही कम्युनिटी के अंदर अपना वो लाइफ बिता दिया और उसी में अपना जान लगा दिया, अपनी लाइफ दे दी, हो सकता है। और एक और मैसेज है यहाँ पर कि आप लोग हो जाए है, मुझे यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की जो है वाइब आ रही है, तो आप हो सकता है कि एक मंक और नन रहे हो यहाँ पास्ट लाइफ में, जिन्होंने प्रीच करी है, जो कि एक हीलर रहे हैं, जिन्होंने प्रीच करा है, जो प्रीचिंग के लिए जाने जाते हैं, अपनी जो भगवान की, जो अल्लाह गॉड जो भी बोल सकते हैं, जो सोर्स एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि नथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग, अगर आपको समझ आए तो। I mean nothing is separated from anything, everything is one। तो आप एक भगवान के मैसेंजर रहे होंगे पास्ट लाइफ में। कम्युनल लिविंग में भी हो सकता है ये लोग रहे हो, तो ये भी एक मैसेज है।
पास्ट लाइफ में जो आपने अधूरा छोड़ा था, आपकी हो सकता है कि मौत हो गई हो ये प्रीचिंग करते करते, नेचुरल डेथ। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको मारा पीटा गया हो या फिर टॉर्चर किया गया हो, नहीं। नेचुरल डेथ, आपने जो अपना काम शुरू किया था, अपनी हीलिंग का, अपना जो प्रचार का, एक्चुअली प्रीचिंग जो बोलते हैं आपके, जिसके लिए जीसस क्राइस्ट भी आए थे, हो सकता है कि उस टाइम में भी आप वहाँ पर उनके साथ थे, ऐसा हो सकता है। ये बहुत डीप मैसेज है, बट हो सकता है ऐसा मैसेज आ रहा है, इंट्यूशन आ रही है, कॉलिंग आ रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आपके अंदर अभी जो है करंट लाइफ टाइम में आपके अंदर वो पावर है, आपको उसको जगाने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि आप जहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आप बात करते हैं ना, तो सभी आपकी बातें सुनते हैं, एकदम से सुनने लग जाते हैं कि यार ये इंसान क्या बोल रहा है, मुझे सुनने की ज़रूरत है, मुझे सुनना है। ऐसे ही भीड़ जमा होता है, मतलब भीड़ नहीं, मतलब अगर आप किसी जगह में जा कर के कुछ बोल रहे हैं तो लोग सुनते हैं आपकी बातें। अगर आप लेक्चर भी दे रहे हैं, अगर आप प्रोफेसर टाइप इंसान भी है या फिर टीचर है, तो लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं यहाँ पर इस लाइफ टाइम में, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने इतना काम किया, अच्छा काम करा है, या फिर इतना हेल्प करा है। गॉड का जो सोर्स है, जो उनका जो प्यार, जो अल्टीमेट रियलिटी इज़ लव। सो ये प्यार जो बांटा है आपने इस वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, कोई सा भी यूनिवर्स हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमारे मिल्की वे की बात कर रही हूँ, नहीं, कोई सा भी यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है, जहाँ पर भी आपने सर्व किया है, उस चीज़ का जो फ्रूट्स ऑफ योर लेबर है, फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, वो आपको इस लाइफ टाइम में देखने को मिल रहा है या फिर मिलेगा बहुत जल्दी। अगर आप कोई इशू से, मतलब अगर आप किसी भी इशू से डील कर रहे हैं, मॉनिटरी इशू हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसा है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, उसको ना आपको थोड़ा सा कुछ लेसन रह गया था पास्ट लाइफ में, क्योंकि आपके अंदर जो है वो घमंड भी था कि यार देखो मैं दूसरों से अलग हूँ। एक ईगो आ जाता है इंसान में, एक ईगो आ जाता है कि मैं इतना हेल्प कर, मैं भगवान से इतना कनेक्टेड हूँ और भगवान जी मेरी बातें सुनते हैं और इनके लिए ही मैं काम कर रही हूँ। तो एक ईगो आ जाता है, उसकी वजह से आपका कर्मा थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था वहाँ पर, जो इस लाइफ टाइम में आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी भी है कि आप मस्त मौला इंसान है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत गंभीर किस्म के, बहुत इंटेंस इंसान है, नहीं। तो आपका जो है यही है कि इस लाइफ टाइम में आपको थोड़ा सा लेसन मिलेगा, इस जो भी मिल रहा है आपको, जो जिससे भी आप गो थ्रू कर रहे हैं ना, वो इसी लेसन का हिस्सा है। तो इसको ना आपको कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जो आप पास्ट लाइफ में करते थे वही आप इस लाइफ टाइम में करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आपके लिए शायद जॉब आपके लिए है ही नहीं, बिजनेस आपके लिए है ही नहीं, ये टाइप का बिजनेस जो आप सोच रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। आपको दूसरा कोई हीलिंग टाइप का बिजनेस करना चाहिए, या फिर हीलिंग प्रोफेशन में, या फिर प्रीचिंग में, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोफेशन आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको निकल कर के आएगा, जो आपको डिवाइन खुद से बताएंगे कि वो आपको ले जाएंगे रास्ता दिखा करके, क्योंकि आप जिसके लिए बने हो आप वही करने वाले हैं इस लाइफ टाइम में। वो जॉब हो सकता है, कोई सा भी जॉब हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडिंग हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, जिसमें आप दूसरों की हेल्प करेंगे, ठीक है। और आपको लास्टली ये कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स पर फेथ एंड ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो फेथ है वो डगमगा रहा है कुछ महीनों से, या फिर कुछ 1-2 साल से, ऐसा हो सकता है। तो आप उनके ऊपर अपना जो ट्रस्ट है, भरोसा है, पूरा जो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपने ऊपर सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को ना पूरा एकदम निछावर कर दीजिए कि भगवान जी जब जो है आप ही के लिए, द सोर्स, सरेंडर टू द सोर्स, जो है वह देख लेंगे। ट्रस्ट एंड फॉरगेट एंड हैव फेथ, ओके। चलिए देख लेते हैं इस कार्ड से, इस वाले टेक्स्ट से, कि आपके लिए क्या और मैसेजेस आ रहे हैं।
और मैसेजेस और फाइल नंबर 2 के लिए और मैसेजेस देख लेते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए और क्या निकल के आते हैं देख लेते हैं। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए और क्या है पता चलता है। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, ग्रुप नंबर 2 के लिए और मैसेजेस बताओ। ग्रुप नंबर 2 के लिए और मैसेजेस प्लीज। ग्रुप नंबर 2 के लिए और मैसेजेस हमें क्या पता चलता है। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पर टू बी फेयर, दूसरा है सेरेंडिपिटी और तीसरा है यहाँ पर द फेट्स। पहले जो यहाँ पर जो कार्ड है उसे नंबर 38 टू बी फेयर। आप ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने के लिए ट्राई कर रहे हो। जैसा पहले भी मैसेज आया था कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो वही यहाँ पर रिपीट हुआ है मैसेजेस कि आपको बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्या बैलेंस करेंगे आप? अपने लाइफस्टाइल को, अपना जो डाइट है उसको, अपनी जो इमोशंस हैं, आपके इमोशंस को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और पैसों को ज़्यादा जब आप ज़्यादा बैलेंस करने जाएंगे तो वो आपके हाथ से निकलता जाएगा, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो उसको ज़्यादा आप इतना सेविंग्स, तो उसको ज़्यादा आप इतना सेविंग्स, इतना एक्सपेंडिचर, ऐसा ये ऐसा वो करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा आपके पास आएगा और रुकेगा भी, क्योंकि यहाँ पर सेरेंडिपिटी का कार्ड है जो कि एक नई बिगनिंग को बताता है। यहाँ पर आपको ना फूल की तरह बिहेव करना है, उतना आपको पकड़ के नहीं रखना है। तो ऐसा नहीं बोल रही कि ज़्यादा जाओ खर्च कर दो सब, ऐसा नहीं है। पैसा है तो खर्च कर दो सब एकदम से, मतलब ये नहीं किया, मतलब एकदम से खर्च कर दिया, प्लानिंग नहीं की, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं की, या फिर कुछ ऐसा कर दिया जैसे सारा पैसा चला गया, ऐसा नहीं है। आपको प्लानिंग भी करनी है, प्लानिंग करिए, पैसा आपके पास रुकेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रुके। अब जो हो रहा है ना वो रिपीट नहीं होगा, वो आगे जा कर के आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि सेरेंडिपिटी हमें बताता है कि आपका जो कप है, आपका ये एस ऑफ कप्स की बात भी करता है। तो मेनली आपका जो कप्स है, आपका जो कप है वो भरा हुआ है, उससे पानी ना ओवरफ्लो हो रहा है, आपका पैसा ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसको होने दीजिए। उसको आप जितना उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, उतना ओवरफ्लो वो हो जाएगा। ओवरफ्लो मतलब हाथ से निकल जाएगा। तो अपने कप को जितना आप भर सकते हो उतना ही भरो, इतना पूरा भरने के बाद वो भरा ही रहेगा, क्योंकि ऊपर से वहाँ पर पानी आ रही है और जितना ओवरफ्लो होना था वो होएगा। आपको ओवरफ्लो अगर बचाने जाएंगे तो आपका कप मतलब आपका कप जो है वो गिर जाएगा और आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक मैसेज है। और एक है कि आपको अपना जो होप है, द फेट्स, आपको जो प्रारब्ध है, आपका जो लिखा झोंका है आपके मतलब कुंडली में या फिर आपके किस्मत में, वो हो करके रहेगा। जितना भी कोशिश कर ले आप, ये सब है आपके लिखा हुआ प्रारब्ध जो भी होगा। ये आपके पास लाइफ के कुछ कर्मास की वजह से हो सकते हैं कि आपको इस लाइफ में ये सब फेस करना पड़े। ये टेम्परेरी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स है, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है। आप जैसे इसको बैलेंस करना सीख जाएंगे ना, आप कप को जैसे अपने जो मनी का जो है, अब मैंने बताया, उसको आप बैलेंस करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ है, सारा चीज़ ना आपके लिए सिर्फ बैलेंस ही आ रहा है। मतलब सब चीज़ों में ना इसमें थोड़ा सा 1% ज़्यादा, ना इसमें थोड़ा सा 1% कम,
आपको बीच में चलने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे अपने चक्रास होते हैं ना, उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर एक मैसेज आया, तो अगर आपके चक्रास इम्बैलेंस रहते हैं, खामखा गुस्सा आ जाता है, या फिर क्रिएटिविटी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस लो है, या फिर दिल भरा भरा रहता है हमेशा, एक दुख रहता है हमेशा, पता नहीं क्यों आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर रहता है, क्लैरिटी नहीं आती है, तो आपको उन सबको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं कि आपके 7 चक्रास को कैसे बैलेंस करते हैं। आप वहाँ से म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसको बैलेंस कर सकते हैं। आप पर्सनली भी मुझसे सेशन ले सकते हैं, जहाँ पर मैं हील करती हूँ 7 चक्रास को। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर ना है, बैलेंस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जिससे आप अपनी लाइफ को ठीक से बैलेंस कर पाएंगे। ये सब करके, ये सब लेसन, ये किस काम के लिए? ये इसीलिए है कि आप अपने लाइफ को ठीक से चला पाए, बैलेंस कर पाए। आप अगर होपलेस हो रहे कि आपकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं होना है, अगर हो रहे ऐसा, क्योंकि एनर्जीज वहाँ पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। आपको होप जो है, आपकी आशा, आपको होप ना एकदम से खोने की, अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर आप होप रखिए, भरोसा रखिए, चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी और हो भी रही है। जैसे वो होना था, जैसे अनफोल्ड होना था, वही हो रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा है आपके साथ, ये आप समझ के चलिए, ठीक है। एंजल्स की तरफ से हम देख लेते हैं, इस वाले डेक से हम देखेंगे कि आप क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए एंजल्स का क्या मैसेजेस है? ग्रुप नंबर 2 के लिए एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं? ग्रुप नंबर 2 के लिए एंजल्स का क्या मैसेजेस हैं? ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए एंजल्स के मैसेजेस। ओके, आप सोच रहे होंगे कि मैं एंजल डेक का यूज़ क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले टेक्स्ट के लेना था, ये कॉलिंग थी यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने लिया, ठीक है। ओके, हाँ, एकदम फॉरगिव करिए और आगे बढ़ते चलिए। जो भी हुआ पास्ट में, आपके हार्ट में जो भी फंसा हुआ है, अभी भारीपन है, उसको फॉरगिव करिए, निकालिए, अपने सिस्टम से निकाल दीजिए एकदम। पैशन है यहाँ पर, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग यू विद जॉय, ये मैं दिखा नहीं सकती, तो यहाँ पर है। सो चीज़ों को आपको पैशनेट, मतलब आप वॉन्ड्स का भी कार्ड है, यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आपको ना चीज़ों को, ठीक है, सबके ऊपर भरोसा मत कीजिए, पर अपना जो काम आप कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उसको पैशन के साथ, अपने जो, ऐसा नहीं है कि जो काम आपको पसंद नहीं है वो करना पड़ रहा है तो वो कर रहे हैं, वो आपको करना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो आप उसको समझ लेंगे या फिर उस पाथ पे आप चलने लगेंगे, तो पैशन के साथ आप वो कर पाएंगे। तो वो एंजल्स आपको एक रिमाइंडर दे रहा है कि जो करना है पैशन के साथ करो, या ज़ोर ज़बरदस्ती कोई काम मत करो, ठीक है। यहाँ पर है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। अगर आपके पार्टनर के साथ, या फिर बिजनेस पार्टनर, या फिर कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, जिनके साथ आपका मनमुटाव चल रहा हो सकता है, या फिर जिनके साथ आपकी बात पूरी नहीं हो पाती, ठीक से आप लोग कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, तो वो एंजल्स कह रहे हैं कि आप लोग बात कीजिए एक दूसरे के साथ, अपना जो भी है वो सब चीज़ें एकदम क्लियर करिए, एकदम दिल की जो बातें हैं, हार्ट टू हार्ट, अपने दिल को निकाल के रख दीजिए, बता दीजिए अपने सोलमेट को, या फिर कोई और है जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, जिसके लिए आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके दिल में दर्द हो रहा है, वो निकाल दीजिए, वो बता दीजिए, उनके साथ कन्वर्सेशन करिए, कम्युनिकेट करिए, क्लियरली अपनी बातें रखिए, आपके जो फीलिंग्स है, आप जो फील कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी फील कर रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, वो ना क्लियरली उनको बताइए, वो भी बताएंगे, तो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है।
ये कार्ड पहले वाले फर्स्ट टेक्स्ट में भी, फर्स्ट रीडिंग ग्रुप 1 के रीडिंग में भी आया था, तो आप ग्रुप 1 भी देख सकते हैं, शायद वो वहाँ से आपके लिए कोई मैसेज निकल के आए। सो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन यू हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट ऑफ, तो यहाँ हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो यहाँ पर यही है कि अपने हार्ट चक्रा को हील करिए और लव जितना आप दे सकते हैं खुद दूसरों को, प्यार बांटिए। जो आपका सोल पर्पस यहाँ पर पास्ट लाइफ में था, इस लाइफ टाइम में आप निकालेंगे किसी, या फिर कोई और वीडियो हम बनाएंगे सोल पर्पस के ऊपर, वहाँ पर देखेंगे हम। तो जो प्यार बांटने का यहाँ पर आपका जो इंस्टिंक्ट है, या फिर इंस्टिंक्ट नहीं कहूँगी, जो आपका काम है यहाँ पर इस अर्थ पे कि आपको प्यार बांटना है, गिव एंड रिसीव लव। तो आपका काम यही है, कुछ कैसे भी हो सकते हैं, इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, सर्विस, जो आप सोल पर्पस अपना जान लेंगे ना, वो करना शुरू करेंगे, तो आपके लिए सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगी। जो ये टेम्प्रेरी सेटबैक्स हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपको जो है एक नया शुरुआत मिलेगा। और ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे, भरोसा रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हैव फेथ इन द यूनिवर्स, हैव फेथ इन योर सेल्फ टू। Okay, group number 2, thank you so. So if you like today's reading, please don't forget to like, share, comment and subscribe to the channel for more videos like this, and yes, also hype this video. और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए stay blessed and stay happy. Thank you so much, love you all. राधे राधे।